नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस पर। लीन मैन्युफैक्चरिंग के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूट कॉज एनालिसिस यानी RCA की। अगर आप किसी समस्या का बार-बार सामना कर रहे हैं और उसका अस्थायी समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। रूट कॉज एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट में RCA भी कहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। इसका मूल्य उद्देश्य है किसी समस्या की रूट कॉज यानी मूल कारण को पहचानना और उसे अस्थायी रूप से ठीक करना। इमेजिन करें, एक पेड़ का पत्ता पीला हो रहा है, तो क्या हम सिर्फ पत्ते को ठीक करेंगे? नहीं, हमें जड़ तक जाना होगा। यही रूट कॉज एनालिसिस का मुख्य सिद्धांत है। दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन में रूट कॉज एनालिसिस करना जरूरी होता है क्योंकि यह प्रॉब्लम रीओकरेंस को रोकता है। रूट कॉज एनालिसिस का सबसे बड़ा लाभ होता है कि यह समस्या को बार बार होने से रोकते रहता है। दूसरा, कॉस्ट और टाइम बचाता है। जब समस्या का अस्थायी समाधान होता है तो समय और पैसे दोनों की बचत होती है। तीसरा, यह प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम रूट कॉज एनालिसिस के कुछ मुख्य टूल और उनके उपयोग की। तो दोस्तों, रूट कॉज एनालिसिस का सबसे अहम टूल में से एक टूल आता है 5 वाई टेक्निक, या फिर कह सकते हैं वाई वाई एनालिसिस। तो दोस्तों, वाई वाई एनालिसिस प्रॉब्लम एनालिसिस की एक ऐसा मेथड है जिसमें कि बार बार वाई पूछकर किसी समस्या के मूल कारण की, रूट कॉज की पहचान की जाती है। इसे 5 वाई टेक्निक कहा जाता है क्योंकि जनरली इसमें 5 बार वाई पूछा जाता है। इसका एक उदाहरण इस वीडियो से समझते हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन के दौरान मशीन रुक जाती है। अब हम इस समस्या पर 5 वाई लागू करेंगे। पहला वाई मशीन क्यों रुकी? आंसर 1, क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से फ्यूज उड़ गया। दूसरा वाई फ्यूज क्यों उड़ा? आंसर 2, क्योंकि मोटर ओवरलोड हो गई थी। तीसरा वाई मोटर ओवरलोड क्यों हो गई? आंसर 3, क्योंकि बेल्ट का मेंटेनेंस सही से नहीं हुआ था। चौथा वाई बेल्ट का मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ? आंसर 4, क्योंकि मेंटेनेंस शेड्यूल का पालन नहीं किया गया। पांचवा वाई मेंटेनेंस शेड्यूल का पालन क्यों नहीं किया गया? आंसर 5, क्योंकि जिम्मेदारियों को सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया। देखा आपने, 5 वाई पूछते पूछते हम असली समस्या तक पहुंच गए। सही तरीके से जिम्मेदारियों का प्रबंधन नहीं होना। अगर हमने सिर्फ पहले या दूसरे क्यों पर रुक जाते तो असली कारण छुपा रहता और समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। तो ये थी 5 वाई टेक्निक, एक साधारण लेकिन गहरा टूल जो हमें समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने में मदद करता है। रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए एक और टूल जिसे फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम कहा जाता है। इसे इशिकावा डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काओरू इशिकावा सान के द्वारा 1960 में डेवलप किया गया था। इसे फिशबोन डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मछली के कंकाल जैसा दिखता है। इसमें समस्या को मछली के सिर पे दिखाया जाता है और कारणों को, जो उसके कॉज होते हैं, उसको मछली के हड्डियों के रूप में दिखाया जाता है तथा हड्डियों के साथ साथ जो मछली की पसलियां हैं उनको भी एक कैटेगरी में बांटा जाता है तथा वहाँ पे पॉसिबल रीजन को दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ एक हमने प्रॉब्लम देखा। प्रॉब्लम क्या है? पार्ट जो बना उसका साइज रॉन्ग था। और पॉसिबल कॉज में क्या है? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और इन्वायरमेंट। मैन में क्या हो सकता है कि मिस्टेक इन प्रोडक्शन प्रोसीजर, उसने प्रोसीजर सही से नहीं किया। हो सकता है उसने मशीन की सेटिंग गलत की हो। यहाँ से एम्प्लॉई ये दो मिस्टेक कर सकता है। मशीन में क्या हो सकता है? मशीन माल फंक्शनिंग कर सकती है या फिर एम्प्लॉय का फॉल्ट हो सकता है। मेजरमेंट में क्या हो सकता है? रॉन्ग साइज ऑफ मोल्ड हो सकता है ब्लूप्रिंट का मिस्टेक हो, प्रोडक्शन मिस्टेक हो। इन्वायरमेंट ज़्यादा हॉट हो, ज़्यादा कोल्ड हो या फिर ज़्यादा ह्यूमिडिफाई हो। रॉन्ग प्रोडक्शन प्रोसीजर, जो उसका मेथड हो, जो आपको लोड करने का, मशीन को रन करने का, वो भी हो सकता है गलत हो। मटेरियल क्या हो? जो डिजायर्ड मटेरियल हो उससे अलग भी मटेरियल हो सकता है। तो यह जो एनालिसिस है, यह एनालिसिस एक ग्रुप के साथ की जाती है और ब्रेन स्टॉर्मिंग करके की जाती है, जहाँ सभी का अपना अपना मत आता है और उस पर एनालिसिस करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा जाता है, फाइनल कॉज तक पहुंचा जाता है। अगला एनालिसिस टूल है पेरेटो एनालिसिस।
तो दोस्तों पेरेटो एनालिसिस, जिसे 80-20 रूल भी कहते हैं, यह पहचानने में मदद करता है कि कौन से प्रॉब्लम को हमें प्राथमिकता देनी है और उससे पहले सॉल्व करनी है। उदाहरण के लिए एक डिफेक्ट की लिस्ट है जिसमें क्रैक 40% है, स्क्रैच 30% है, कलर मिसमैच 20% तथा रॉन्ग डायरेक्शन 10% है। तो 80-20 रूल या फिर पेरेटो एनालिसिस के थ्रू हम सबसे पहले क्रैक और स्क्रैच पे काम करेंगे। रूट कॉज एनालिसिस का अगला टूल है फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस प्रिवेंटिव अप्रोच है जो कि पॉसिबल फेलियर को पहले ही पहचान करके उनके इम्पैक्ट को एनालिसिस करके और पहले ही प्लानिंग कर दी जाती है। उदाहरण के लिए हम एक प्रोसेस लेते हैं वेल्डिंग मशीन ऑपरेशन का, तो इसमें क्या क्या फेलियर के मोड है? वेल्डिंग जॉइंट वीक होना, और इसका इफेक्ट क्या है? प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, प्रोडक्ट टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसकी सेवरिटी क्या है? हाई है और डिटेक्शन के चांसेस लो हैं। तो हम पहले ही इसके सॉल्यूशन कर लेंगे कि हमें वेल्डिंग की रेगुलर इंस्पेक्शन करनी है और जो वेल्डिंग के लिए रॉड मंगानी है वो हाई क्वालिटी की रॉड यूज करनी है। तो दोस्तों यह था रूट कॉज एनालिसिस पर हमारा एक संक्षिप्त विवरण। आगे हम इन सभी एनालिसिस टूल को डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों रूट कॉज एनालिसिस के टूल न केवल समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करते हैं बल्कि आपके प्रोसेस को भी अधिक प्रभावी और एफिशिएंट बनाते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।